कभी आपने किसी को इतना चाहा हो कि हर नमाज में बस उसी का नाम लिया हो। कभी ऐसा हुआ हो कि सजदे में जाकर आपने कहा हो, या अल्लाह, मुझे बस यही शख्स चाहिए, इसके बगैर मैं कुछ नहीं। और फिर हालात आपके खिलाफ होते गए, रिश्ते में दूरियां बढ़ती गईं, गलत फहमियां पैदा होती गईं। आपने सोचा, मैं तो अल्लाह से मांग रहा हूं, फिर ये रुकावटें क्यों? आज की ये वीडियो उन सब के लिए है जो मोहब्बत में अल्लाह से ज़द करते हैं और समझते हैं कि अगर चीज़ अच्छी है तो फौरन मिल जानी चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अल्लाह ज़द पूरी करने से पहले इंसान को 3 तकलीफ़ों से ज़रूर गुजारता है, और ये तकलीफ़ें सज़ा नहीं होती, ये तैयारी होती हैं। पहला दर्द, सब्र का इम्तिहान। जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हैं तो सबसे पहले आपका सब्र आजमाया जाता है। आप दुआ करते हैं लेकिन जवाब देर से मिलता है। आप इंतज़ार करते हैं लेकिन हालात बदलने में वक्त लगता है। यही वो मरहला है जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने इतनी दुआएं की फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आपकी मोहब्बत सब्र जितनी मजबूत थी? अल्लाह देखता है कि आप उस शख्स को चाहते हैं या अपनी ख्वाहिश को। फ़र्क समझें, कभी कभी हम इंसान को नहीं चाहते, हम उस एहसास को चाहते हैं जो वो हमें देता है। और जब वो एहसास छन जाता है तो हम कहते हैं, या अल्लाह, उसे वापस कर दे। मगर अल्लाह आपको सिखाता है कि असल सुकून किसी इंसान में नहीं बल्कि उसके फैसले में है। ये पहला दर्द आपको अंदर से मजबूत बनाता है। आपको सिखाता है कि मोहब्बत मांगने से पहले खुद को संभालना जरूरी है। दूसरा दर्द, दिल का टूटना। हाँ, अगर आप जिद करते हैं तो दिल जरूर टूटेगा, क्योंकि अल्लाह आपको दिखाता है कि जिसको आप कामिल समझ रहे थे वो भी कमजोर है, वो भी गलतियां करता है, वो भी आपको तकलीफ दे सकता है, वो भी आपको छोड़ सकता है। और जब दिल टूटता है तो इंसान पहली बार अल्लाह के करीब आता है। आपने देखा होगा, सबसे लंबी दुआएं अक्सर टूटे हुए दिल से निकलती हैं। जब आंखों से आंसू बहते हैं और जबान खामोश होती है तो दिल कहता है, या अल्लाह, अब बस तू ही है। ये वो लम्हा है जहां मोहब्बत इंसान से हटकर अल्लाह की तरफ मुंतकिल होने लगती है। अल्लाह आपको दिखाता है कि अगर ये शख्स तुम्हारी तकदीर में है तो कोई छीन नहीं सकता, और अगर नहीं है तो सारी दुनिया मिलकर भी तुम्हें नहीं दे सकती। दिल का टूटना असल में दिल का साफ होना है। आपकी ज़द कमज़ोर पड़ती है और अल्लाह पर यकीन मजबूत होता है। तीसरा दर्द, खुद से सामना। ये सबसे मुश्किल मरहला है। जब ना वो शख्स आपके साथ होता है, ना कोई और सहारा होता है, तो आपको खुद से मिलना पड़ता है। आप सोचते हैं, मैं इतना क्यों टूट गया? मैंने अपनी खुशी किसी एक इंसान से क्यों जोड़ दी? मैंने अपनी कदर क्यों भुला दी? यही वो लम्हा है जहां अल्लाह आपको आपसे मिलवाता है। आप अपनी कमजोरियां देखते हैं, अपनी गलतियां समझते हैं, अपनी वाबस्तगियों का हिसाब करते हैं। आपको एहसास होता है कि आप मोहब्बत नहीं, वाबस्तगी के कैदी बन गए थे। और जब ये शऊर आता है तो इंसान बदलने लगता है। वो अपनी नमाज बेहतर करता है, अपना किरदार संवारता है, अपनी नीयत साफ करता है। अब वो ज़द नहीं करता बल्कि कहता है, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो अता फरमा, और अगर नहीं तो मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे। यही वो मकाम है जहां दुआ बदल जाती है, और जब दुआ बदलती है तो तकदीर भी बदलने लगती है। अल्लाह ज़द क्यों नहीं मानता फौरन? क्योंकि अल्लाह आपको खोना नहीं चाहता। अगर वो हर ख्वाहिश फौरन पूरी कर दे तो शायद आप सजदे छोड़ दें, शायद आप दुआ करना छोड़ दें, शायद आप समझें कि सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। लेकिन जब देर होती है तो यकीन बढ़ता है, जब रुकावट आती है तो ताल्लुक मजबूत होता है। अल्लाह चाहता है कि आप उससे मोहब्बत करें, ना कि उसकी दी हुई चीज़ से। अगर वो शख्स आपके नसीब में हो तो यकीन करें, तीनों तकलीफ़ों के बाद वही शख्स आपको मिलेगा, लेकिन एक नए अंदाज में। अब आप कमज़ोर नहीं होंगे, अब आप अंधे नहीं होंगे, अब आप अल्लाह को भूलकर किसी को नहीं चाहेंगे। आपकी मोहब्बत मुतवाज़िन होगी, खुददारी के साथ होगी और अल्लाह की रज़ा के साथ होगी। और अगर वो नसीब में ना हो तो तीनों तकलीफ़ों के बाद आपको एहसास होगा कि जो गया वो नुकसान नहीं था, वो हिफाजत थी। अल्लाह ने आपको बचाया किसी ऐसी चीज़ से जो आगे चलकर आपको तबाह कर सकती थी। कभी कभी जो चीज़ हम मांगते हैं वही हमारे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होती है। असल मोहब्बत क्या है? असल मोहब्बत ये नहीं कि आप किसी के लिए रोएं। असल मोहब्बत ये है कि आप अल्लाह से कहीं, या अल्लाह, मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर हो, और मेरे दिल को तेरे फैसले पर राज़ी कर दे। जब इंसान ये दुआ सीख लेता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। एक आखिरी बात, अगर आज आप किसी के लिए ज़द कर रहे हैं और हालात बिगड़ रहे हैं तो समझ जाएं, आप 3 तकलीफ़ों के मरहले में हैं। हिम्मत ना हारें।
ये अंजाम नहीं, ये तरबियत है। ये सज़ा नहीं, ये तैयारी है। अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको संवार रहा है। और याद रखें, जो चीज़ अल्लाह की रज़ा के साथ मिलती है वो सुकून देती है, और जो ज़िद से मिलती है वो कभी कभी सारी ज़िंदगी का बोझ बन जाती है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखें, या अल्लाह मुझे तेरे फैसले पर राज़ी कर दे। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो मोहब्बत में टूट रहे हैं और समझते हैं कि अल्लाह उन्हें सुन नहीं रहा। अल्लाह सुन रहा है, बस वो आपको पहले मजबूत बना रहा है।